हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम उनकी राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, उनके विचार जानते हैं, साथ ही उनकी समस्याएं भी जानते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है कोरोना के जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से हम जनता से कई सवाल पूछेंगे, क्योंकि देखिए कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम की बात करें तो यहां एक लैब के संचालक खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव बनाकर विदेश भेजना हो या फिर नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव बनाकर छुट्टियां दिलाना हो, इस लैब में इस तरह का खेल चल रहा था, जिसका सीएम फ्लाइंग टीम ने भांडाफोड़ किया है और गिरफ्तारी भी कई लोगों की कर ली गई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से भी बड़े दुश्मन, जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा, पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का खेल। नवंबर तो झांकी है, दिसंबर अभी बाकी है। देश में एक तरफ लोग कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंताजनक हालात में है। प्रदेश में भी लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में है। स्कूली बच्चे और शिक्षकों के कोरोना की चपेट में आने के बाद गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एक्शन लिया, जिसके बाद 30 नवंबर तक न केवल स्कूलों को बंद किया गया बल्कि सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। कोरोना जैसे महामारी की चपेट में आने वाले लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की नकली और फर्जी रिपोर्ट बनाने का धंधा चल रहा है। एक और जहां इस महामारी के बीच सबको साथ मिलकर जंग लड़नी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले फॉर्मूले में काम कर रही है। इन तस्वीरों में दिख रही ये दुकान दरअसल एक लैब की है। यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट को लेकर चल रहे खेल का सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुलासा किया। एक गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर जो विदेश लोग जा रहे हैं वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनज़र हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट बना के दिया करते थे। और ऐसा भी पता चला है कि यूएस तक जो लोग यहाँ से गए हुए हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको 18 नवंबर को विदेश जाना था, इनसे नेगेटिव की रिपोर्ट बनवा के वो लोग विदेश जा चुके हैं। तो इस तरीके की अभी इन्वेस्टिगेशन हम इनसे और पूछताछ करेंगे, आगे जांच की जाएगी। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों व्यक्ति दिल्ली की किसी लैब के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। लैब चलाने वाले इन दोनों लोगों में से किसी को भी कोरोना का सैंपल तक लेना नहीं आता। इसके बावजूद इन दोनों झोला झाप लैब संचालकों ने कई लोगों को पॉजिटिव होने के बाद भी कोरोना काल में विदेश यात्रा का आनंद दिला दिया। आज इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके सरकारी रेट 250 रुपये का है, उसकी रिपोर्ट 1400 रुपये दे के इन्होंने पॉजिटिव की दी है। RT-PCR की टेस्ट भी इन्होंने जो यूएस वाले जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी नेगेटिव की बना के इन्होंने दी है, वो RT-PCR की बना के दी है। पर RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडी इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि सैंपल लेना सिर्फ एक लोगों में भ्रम पैदा करना है। ये तो रिपोर्ट कंप्यूटर से जनरेट करके अपने हिसाब से दे देते। कोरोना का जो एंटीबॉडी का है वो ब्लड से भी लिया जाता है, बाकी RT-PCR का सैंपल नेजल स्वैब से या थ्रोट स्वैब से लिया। दिल्ली की जो लैब है वो एक जांच का विषय है। हमने वो भी लिखा है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी इन्होंने दिल्ली लेबोरेटरी की अभी तक हमें नहीं दिखाई है। वो हम दिल्ली लैब से ही जांच करेंगे कि उनके पास ICMR अप्रूव टेस्टिंग फैसिलिटी थी या नहीं थी। अभी तक हमने 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया, एक जिसने ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की थी और दूसरा जिसने ब्लड सैंपल लिया। बहरहाल इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दोनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाकर उन लोगों के अलावा कई और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने में लगे हुए संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे और भी संचालक प्रदेश में लैब चला रहे हैं जो रिपोर्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उसको नेगेटिव बनाया जा रहा था, नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बनाया जा रहा था। तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से यहां ये गोरख धंधा कई महीनों से चलाया जा रहा था। तो ऐसे में आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द इस तरह के झोला छाप लैब संचालक हैं तो जरूर सूचित करें हमें। और इस तरह की अगर आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी हो या ऐसे मसले देखे हो तो जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है। तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों खुलेआम ये अपराधी ऐसी हिमाकत करते हैं। क्या प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है इनको? और फर्जी लैब को क्यों मिल जाती है परमिशन? फर्जी डॉक्टरों और झोला छापों पर कार्रवाई में देरी क्यों होती है? लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों है? कई सवाल हैं। इन सवालों पर जनता से हम राय ले रहे हैं, जनता के विचार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपको हमने हमारी रिपोर्ट में दिखाई और बताया भी कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग टीम ने भंडाफोड़ किया यहां पर और फर्जी डॉक्टरों और झोला छापों पर कार्रवाई में आखिरकार देरी क्यों होती है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा चुके हैं हमारी रिपोर्ट में और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाए। मंच जनता का ही मंच है और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मंच जनता का ही मंच है और इसी मंच के मार्फत हम जनता की आवाज उठाते हैं, जनता से जानते हैं कि वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। देखिए, प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है तो उसी तरह से कोरोना केसेस के प्रति लोग भी गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। और लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनके लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन के साथ लोग ना तो कदम से कदम मिलाते चलते नजर आ रहे हैं, ना ही कंधे से कंधा मिलाते चलते नजर आ रहे। तो ऐसे में देखिए, जब कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो लोग गैर जिम्मेदार क्यों नजर आ रहे हैं? तो क्या कहीं ना कहीं लोग जो गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं उन्हें जो है कि प्रशासन की ओर से समझाना चाहिए और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से क्या माने कि लोग भी गैर जिम्मेदार हैं और प्रशासन का इसमें कितना योगदान रहा है, क्योंकि आंकड़े देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हम ये भी मान सकते हैं कि लोग भी जो है कि वो लापरवाह हो रहे हैं। इसी बीच सतेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। सतेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? और साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके इलाके में जो कोरोना पेशेंट है उन्हें किस तरह का इलाज मिला है और जिस तरह से फर्जी लैब हमने हमारी रिपोर्ट में दिखाई कि किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव किया जा रहा था, फर्जी रिपोर्ट दी जा रही थी। तो क्या ऐसे तमाम मसले आपने अपने इलाके में देखे हैं? क्या राय है आपकी? क्या समस्या से हमें अवगत कराना चाहते हैं सतेंद्र? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ रिपोर्ट सरकार जो है वो फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और कोई समस्या नहीं है इस प्रकार की। लेकिन हमारे जो बाजार के अंदर जो पोजीशन चल रही है, जो आम जो लोग आ जा रहे हैं उनमें जरा समस्या है, क्योंकि वो ना रूल फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए अगर बाजार जो है वो वन साइड बाई वन साइड खुले, एक दिन एक साइड खुले, दूसरा दिन दूसरी साइड खुले, तो जो लोग हैं उनको थोड़ा आसानी हो जाएगी और थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी है, खासकर गांव में कमी है, क्योंकि गांव का ही जो मोब है वही ज्यादातर शहर के अंदर आता है। और अगर गांव से ही जानकारी अच्छे लेवल पे पहुंचाई जाए और वहीं से लोग मास्क लगा के 1 बाय 1 साइड के हिसाब से अगर बाजार में आए तो सुविधा रहेगी, काम भी हो जाएगा लोगों का और कोरोना से बचाव भी हो जाएगा। सतेंद्र, क्या आप मानते हैं कि लोग फिलहाल लापरवाह नजर आ रहे, गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि गांव के अंदर इतना प्रचार नहीं है, ना ही लोगों को गांव में अवेयरनेस है। लेकिन शहर में थोड़ा अवेयरनेस तो है, जब लोग इधर आते हैं तो वो लोग के वशीभूत हो जाते हैं और गांव के अंदर, शहर के अंदर जो रास्ते हैं, जो मार्केट्स बनी हुई हैं, उनको फिर वो लोग के वशीभूत होके वो उनके नियम
सब कायदे सब टूट जाते हैं। कुछ प्रशासन जो है वो इसके ऊपर कड़ी नजर नहीं रखे हुए है। अदरवाइज तो ये फैलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देरी भी नहीं लगेगी एकदम। और ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए सरकार पालन करे, करवाए इसका नियम का, और 1 बाय 1 ये करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सत्येंद्र आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो कोरोना के नाम पर जिस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, ये कब तक रुकेगा और किस तरह से रुकेगा? प्राइवेट लैब के जानलेवा धंधे का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जरूर जुड़े हमारे साथ। इसी बीच कार्यक्रम में भजनलाल हमारे साथ जुड़ चुके। भजनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे और किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? साथ ही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है? तमाम विचार साझा करें। भजनलाल, आपकी टीवी की जो वॉल्यूम है प्लीज थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है, हम आपको सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे। जी, कहूँगा गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। जी, आप अपने इलाके में भी बताएं, लोग क्या मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लोग तमाम सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं? भजनलाल, मास्क लगाए हुए काफी, पुलिस भी काफी सख्त है और काफी कार्रवाई हो रही है। कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं भजनलाल आप? तो चलिए भजनलाल, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही ये भी बताएं कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इन बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? ऐसा है मैडम, सबसे पहले तो ये कि सरकार को जितनी भी रिपोर्ट बनाई जाती हैं जो सरकारी तंत्र में या बाहर जाने के लिए होता है, वो सरकार अपने हाथ में ले, किसी भी प्राइवेट संस्थान को ना दे। ये सबसे पहले राय है, क्योंकि जो आंकड़े बाहर जाते हैं, कोई फर्जी आता है, कोई रेस्ट लेता है किसी नौकरी के नाम से या फर्जीवाड़े के लिए या बाहर जाने के लिए, सरकार खासकर इसको अपने हाथ में ले ये रिपोर्ट बनाने के लिए, ताकि ये माने रहे आगे जो कहीं भी बाहर विदेश के अंदर कोई भी बंदा जाए और एक अच्छे संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दे, सरकार अपने कब्जे में ले ये। क्योंकि आप ये जनता को तो कैसे समझा पाओगे? और रही बात जनता की, जनता तो अपना मौका देखती है, जैसे भी मौका बिल्कुल लापरवाह है। आप मार्केट में चले जाइए, तो आपने चुनाव में देखा होगा, बिहार चुनाव में, आप बताइए सरकार जो सेंटर की सरकार लगा लीजिए या बिहार की सरकार लगा लीजिए, प्रशासन क्या कर रहा है? एक रैली के अंदर हजारों सैकड़ों आदमी, करोड़ों आदमी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बताइए आप वहाँ कहाँ पोल्यूशन का, मतलब कहाँ आप सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? आप अभी मोदी जी ने रैली करी यहाँ अपने वर्करों की, दिल्ली के अंदर अपने जो बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, पब्लिक कितनी भीड़ थी वो? कोई सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है क्या? सोशल जहाँ दूरी होती है वहाँ दूरी का अंदाजा तो लगाइए कि 2 गज कितना होता है। आप बताइए, जो इतने जो भी सरकार में बैठे हैं, जब क्या आंखें मूंद लेते हैं क्या? ये खुद स्टेज के अंदर तो 2-2 मीटर की दूरी बना के बैठे हैं और उनके सामने जो जनता है वो ऊपर नीचे हो रही है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये इसी देश में। बहुत शुक्रिया रवि कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देखिए ऐसे जो लैब संचालक है जिनका जिक्र हम बार बार इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, वो जनता की जान से तो खिलवाड़ कर ही रहे, साथ ही प्रशासन को भी वो धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि ऐसे देखिए, इन तरह की हिमाकतों से, इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं जो है, जो केसेस हैं, जो आंकड़ा है, वो भी सटीक नहीं सामने आता है। और इस तरह की जो फर्जी लैब एक क्षेत्र में चलाई जाती हैं, तो इस तरह ये जो गोरख धंधा है या फिर ये कहिए जो व्यापार है, ये बढ़ता जाता है। हमारे साथ राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? और जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ, बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, ठंड लगती है, क्या वो फेफड़ों के ऊपर डिफेक्ट नहीं होता उसका?
और मैं आज से 2 साल 5 साल पहले का भी डाटा मांगे, तब कितनी आबादी थी और अब कितनी आबादी है और कितनी मौतें होती थी और कितने मतलब मरीज है। आज कोरोना के नाम टीवी पे पेश किया जा रहा है। मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, कुछ समय बाद प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर बोर्ड लग जाएगा कोरोना की चेकिंग फ्री, और पॉजिटिव ला के नहीं उसको एडमिट करके 15, 20, 25 लाख रुपए मेडिकल क्लेम के माध्यम से लूटा जाएगा। ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस जनता को समझना होगा। बुद्धिजीवी, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे जनता, अरे सरकार के हाथ में दे दो। अब उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि मोदी जी की रैली में, उसकी रैली में इतना हो रहा था, इतनी भीड़ थी। अरे सरकार तो मोदी जी की है। सरकार ही जब मतलब ऐसे काम करेगी तो आगे प्रशासन और आगे वर्कर क्या करेंगे? इस बात को सोचने का विषय है। इस चीजों पे ध्यान दो। खाली मतलब है कि उसी वाणी से झूठ बोलता हूँ, उसी से वाणी से सच बोलना, ये नहीं चलेगा। जब तक हकीकत को नहीं जानोगे तो इसी तरह हमारे साथ खिलवाड़ होता रहेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छे विचार आपकी ओर से प्रस्तुत किए गए। तो फिलहाल हमारे साथ कार्यक्रम में अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताएं क्या राय आप देना चाहेंगे? जी मैडम, ये कह रहा हूँ, मान लो अब कोरोना चल रहा है, ये दांतों निकले ना, इसका वही पालन करें। ऐसे ही 10-20 लोग इकट्ठे साथ में तो प्रशासन करेगा इसकी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजवीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हम लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में उनका क्या सोचना है। जो फर्जी लैब संचालक हैं, जिस तरह की कार्यशैली उनकी होती है, तो उनके बारे में उनका क्या कुछ सोचना है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। हरियाणा की आवाज की कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। जो लैबों का भी जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, उनके बारे में भी उनका क्या कुछ कहना, क्या कुछ सोचना। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और ये मंच जनता का ही मंच है। इस मंच के मार्फत से हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम जनता की तमाम समस्याओं को उठा सकें, जनता की तमाम जो परेशानियां हैं उनको हम जान सकें। तो तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के नाम पर जो गोरख धंधा हो रहा है कब रुकेगा, और फर्जी लैब को परमिशन क्यों मिल जाती है। तो टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में लगातार हम जनता से जानते हैं कि वो कौन कौन सी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और किन किन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार कार्यक्रम में हम जनता से जान रहे हैं कि उनके इलाके में क्या कुछ हाल है और क्या कुछ जो है कि वो सोचते हैं। इसी बीच तो हम लगातार यही जान रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर जारी है और लोग कितने लापरवाह नजर आ रहे हैं। और अगर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं तो क्या कारण है, क्यों लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के मार्फत हम लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या मानना है। तो आप तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राम हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 राय देना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मास्क लगाना आपके लिए फायदेमंद यूं है कि आपके अंदर जैसे बदलता मौसम है, ठंडी हवा आपके नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा जाएगी तो वो फेफड़ों पे नुकसान पहुंचाती है। उसका बचाव है, प्रदूषण से बचाव है। अब दूसरा मैं बताना चाहूंगा, मानसिक रोगी ना बने कोरोना के नाम से। पहले कैंसर की बीमारी होती थी तो पेशेंट को डॉक्टर बताता नहीं था ताकि मानसिक रोगी ना बने, और मानसिक रोगी बनने के बाद ना मरता भी मर जाता है। कोरोना उसका भी बाप खड़ा कर दिया, जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव आ गया और रात को सोच सोच के परेशान हो जाता है। बच्चे दूर, माँ बाप दूर, भाई दूर, परिवार दूर। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको, हर पार्क के अंदर आपको संजीवनी बूटियां मिल जाएंगी। 4-5 संजीवनी बूटियां हैं जो उसको डेली गलोए के पत्ते के ऊपर रख के, जैसे पान बनाता है ना पनवाड़ी, उसी तरह पान के ऊपर रख के, नहीं सदाबहार के पत्ते हैं, अपना गलोए के पत्ते हो गए, और उसके हो गए अपना ये अपना बेल पत्र हो गया, पत्थर चट हो गया, इसके सदाबहार के हो गए।
ये 3, 4, 5, 6 आइटम है, इसको पान की तरह आप रोज चपाओ और योगा करो मेहनत वाला, पसीना आना चाहिए। आपको कोरोना आपके नजदीक नहीं आ सकता है तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। मेहनत वाला काम करो, अगर आराम जितना करोगे उतना ज्यादा नुकसान में जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मेहनत करो, योगा करो। दंड बैठक पहले लगाते थे, मजदूर को कोरोना नहीं हो रहा, कोरोना हो रहा है मेडिकल वालों को, मेडिकल वालों को, हीरो को हो रहा है। कोई रियल बंदा गरीब आदमी जा रहा होगा हॉस्पिटल में, नोट कर लो कहीं शमशान घाट में जाके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कार्यक्रम में बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे बीके यादव? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगढ़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है जी। मतलब विषय बताएंगे, गांव में फैसिलिटी नहीं होती जी। विषय है कि कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? जी जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के लिए हमें आयुर्वेदिक का नुस्खा सबसे पहले अपनाना होगा। जो घरेलू उपचार होते हैं उसमें जितने भी ये देसी जो आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आप उनसे सीख लीजिए। जो हमारे ऋषि मुनि जो पहले गुरुकुलों में रह करके उनका जो सामान्य जीवन था, उसी तरह जो मोदी जी सामान्य जीवन जी रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटी होते हुए भी मोदी जी एक सिंपल भोजन करते हैं, तो एक हमें मोदी जी से ही सीख लेना चाहिए। सीएम मनोहर लाल जी से भी हमें सीख लेना चाहिए। जी बीके यादव, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और उनसे हमने जाना कि कोरोना का कहर किस तरह से बढ़ रहा है, उसके बारे में उनका क्या कुछ सोचना है। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।